प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय पटना, वर्तमान बिहार राज्य में है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हनियान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उनकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हाकिमों से काफी इलाज करवाया मगर वो ठीक ना हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हाकिमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हाकिमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसे ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचा और कहा, इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान पढ़ा और ठीक हो गया। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और एक शिक्षक को उनके हाकिमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या करा दी। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।